जय मसीह के प्रियो, यह वीडियो आप धर्मी ठहराए गए वीडियो का चौथा भाग है। मतलब एक वाचा है जो हमको धर्मी ठहरा रहा है। हालेलुया। हम जो यीशु के लहू के साथ बांधी गई है कि वो हमारे पापों को और अधर्म को क्षमा करेगा, जिसके द्वारा हमको याजक का पद मिला, जिसके द्वारा हम उसके पवित्र प्रजा हुए। हालेलुया। इब्रानियों 8 हम प्रभु की महिमा हो उसका हम 7, 8 और हम 10 पद तक पढ़ेंगे। हालेलुया। देखेंगे क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, जब वो पहली वाचा यदि निर्दोष होता, यदि वो हमको निर्दोष साबित कर सकता, यदि वो निर्दोष होता, पहली वाचा जो हमको दी गई थी 10 आज्ञाएं, हालेलुया, जो पहली वाचा हमारे साथ बांधी गई थी, जो हमको दोषी ठहराती है, यदि वो निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। तो दूसरी आज्ञा के लिए कोई भी अवसर नहीं ढूंढा जाता। दूसरी आज्ञा की जरूरत ही नहीं होती यदि पहली वाचा हमको पवित्र ठहरा सकती तो। आगे पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, पर ये वाचा उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि प्रभु कह रहे कि देखो वो दिन आएंगे, मैं इस्राएल के घराने के साथ मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। फिर प्रभु कहता है कि फिर प्रभु कह रहा है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद, पहली वाचा के बाद जब वो दूसरी वाचा मैं उनके साथ बांधूंगा, इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और उसको मैं उनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखूंगा। हालेलुया। है यिर्मयाह का 31 अध्याय उसका 33 और 34 पद को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये उसी वचन को बता रहा है हमको, ये दूसरा वाचा जिसके विषय को नई वाचा कहता है, जिसमें यीशु कहता है कि नई वाचा पर मेरे लहू की छाप है। आगे परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था को उन पे मन पे समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और इसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर की कोई भी बातें ऐसी नहीं है मेरे प्रियो जो पूरी ना हो। याद रखें, परमेश्वर ने जो कहा उसको पूरा भी किया है। हालेलुया। प्रभु जब भविष्य में हमको और भी मौका दे तो मैं बताऊंगा कि परमेश्वर की व्यवस्था कैसे अपने आपके मन पे डाली गई है और परमेश्वर की व्यवस्था को कैसे आपके हृदय पर लिखी गई है। हालेलुया। परमेश्वर जब चाहेंगे आने वाले भविष्य में तो मैं जरूर आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने इसको पूरा भी कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो भी कहता है उसको पूरा करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सारे कामों को हमारे लिए कर दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। हम दोबारा जा रहे हैं, 10वां पद को पढ़ रहे हैं हम। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। क्या करूंगा? मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों पर डालूंगा। परमेश्वर ने जो कहा उसको पूरा किया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो दो वाचा थी, एक वाचा क्या कर रहा है, हमको क्या कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है, और दूसरा वाचा क्या करता है, हमको निर्दोष ठहराता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। तो जब ये पहली वाचा दिया गया था जो क्या थी, शाब्दिक थी, और दूसरी वाचा कौन सी थी, ये आत्मिक वाचा थी। हालेलुया। प्रभु की महिमा जो हमको मिली थी। हालेलुया। जिसके योग्य परमेश्वर ने हमको अपनी आत्मा देकर किया, और हम उसके आत्मा के द्वारा आज क्या कर रहे हैं, हम उसकी आत्मिक रूप से सेवा कर पा रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि यहाँ पे शाब्दिक सेवा नहीं है, क्योंकि शाब्दिक सेवा को करने के लिए शाब्दिक रूप से लोगों को क्या करना पड़ रहा था, शरीर के अनुसार उनके कामों को करना पड़ रहा था। लेकिन जब ये आत्मिक सेवा आई तो अब हम इसको अब आत्मा के अनुसार करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर देखिए, जब पहली वाचा को दिया गया था तो पहली वाचा को हमको क्यों दिया गया था, पहली वाचा दिया गया था तो हमको क्यों दिया गया था। हालेलुया। हमको गलातियों 3:24 बताता है, देखेंगे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई। मतलब व्यवस्था क्या कर रहा था, व्यवस्था हमको मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक थी। मतलब पहली वाचा हमको मसीह तक लाने के लिए हमारा शिक्षक था। हालेलुया। हालेलुया। कि क्या करें, हम विश्वास से धर्मी ठहरे। पहली वाचा हमको
मसीह यीशु तक लाने के लिए क्या था? शिक्षक था कि हम क्या करें? मसीह यीशु पर विश्वास करके क्या करें? धर्मी ठहरे मेरे प्रियो, हालेलुया। तो हम यीशु मसीह पर आज विश्वास करके धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमको क्या करता है? हमारे सारे धर्म को और सारे पापों को मिटाता है मेरे प्रियो। हमको यीशु के लहू के द्वारा धार्मिकता मिली, और ये पहली वाचा के बाद जो हमको ये दूसरी वाचा मिली, मेरे परमेश्वर ने जो हमको दिया, ये नई वाचा हमको धर्मी ठहराता है मेरे प्रियो। इसी को हम देखते हैं गलातियों 2:16 को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए कि परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे ताकि मैं लोगों को समझा सकूं। तब यह जानकर, तो अब इस बात को आप जान लें, हमने इसको अच्छे से जान लिया कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, व्यवस्था के कामों से कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके वाचा के लहू के द्वारा वो धर्मी ठहर सकता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया। हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। पर मसीह पर हम विश्वास करने के द्वारा क्या ठहरे मेरे प्रियो? धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। मतलब मैंने क्या बताया कि आप धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर आपको दिया मेरे प्रियो, और वो नई वाचा को पूरा करके आपको धर्मी ठहराया है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु की नई वाचा के अनुसार मेरे प्रियो आप सब धर्मी ठहराए गए हैं, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा को पूरा किया आपके जीवन में, और अभी वर्तमान में आप याजकों के समाज से और पवित्र लोग हैं मेरे प्रियो। मैंने कहा कि आप धर्मी ठहराए गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।